हाँ तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 4.2 देखें। इसमें वो हमें एक्स ऑफ टी देता है, एक सिग्नल देता है ई की पावर माइनस एटी, यानी कि एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल उसने दे दिया है और वो हमें कहता है कि आपने इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। तो मैंने इसका फार्मूला आपको बता दिया था 4.1 एग्जाम्पल में कैसे फॉरियर ट्रांसफॉर्म में लेके चलते हैं। पहले हम इसको समझेंगे। देखो बच्चों जो 4.1 एग्जाम्पल थी वो तो काफ़ी ईजी थी, क्योंकि उसके केस में यूनिट स्टेप फंक्शन मल्टीप्लाई होने की वजह से उसकी लिमिट हो गई थी, हदूद जीरो से इन्फिनिटी तक रह गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से ही स्टार्ट होगा। तो देखो बच्चों पहले मैं आपको इस सिग्नल के बारे में समझाना चाहूंगा। देखो इसका सिग्नल का मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा करना चाहूंगा। क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं यार, मैं भी काफ़ी ग्राफ ड्रा करना चाहूंगा। ठीक है, तो ये देखो बच्चों ये इसका ग्राफ ड्रा होने लगा। यहाँ पे ये टाइम मेंशन है एक्स एक्सिस पे और ये हमारा एक्स ऑफ टी है, ठीक है, वाई एक्सिस पे। तो देखो बच्चों जीरो के ऊपर आप सब जानते हैं, जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू पुट होगी टाइम की जीरो, ठीक है। तो t की जगह जब जीरो पुट करेंगे तो e की पावर जीरो हो जाएगी और यहाँ पे इससे ये चीज़ पता चलती है कि जीरो के ऊपर इसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 1 होगी, ठीक है। अभी मैं आपको एक्स ऑफ टी का ग्राफ बना के दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यही आपके आगे काम आने वाला। देखो जब बच्चों हम नेगेटिव एक्सिस में होंगे तो आप सब जानते हैं टाइम की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। तो देखो अगर मैं टाइम की t की जगह माइनस टी पुट यहाँ पे करता हूँ, इसका मतलब जब हमारा यानी कि टाइम जो है बच्चों जीरो से लेस देन होगा, यानी कि हमारा टाइम जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा, तो फिर क्या होगा, माइनस में टी पुट किया जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस ए इंटू माइनस टी, यानी कि ये बन जाएगा ई की पावर ए टी। और आप सब जानते हो अगर यहाँ पे e की पावर ए टी यानी कि a प्लस में आ गया और यहाँ पे बताया गया कि a इज ग्रेटर देन जीरो है, तो जब a ग्रेटर देन जीरो होगा इसका मतलब ये एक राइजिंग सिग्नल होगा जब तक हमारा टाइम नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो देखो ये एक राइजिंग सिग्नल है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन जो ही हम बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे मतलब कि पॉजिटिव रीजन में यानी हमारा टाइम पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर हमारे पास यही फॉर्म बनेगी। देखे ना, फिर हम क्या करेंगे, माइनस से टी की जगह क्या पुट होगा, प्लस टी ही पुट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रीजन में आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम की वैल्यू प्लस में ही पुट की जा रही होगी। तो यहाँ पे अब आ गया माइनस ए। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा माइनस ए बच्चों फिर क्या होगा, माइनस ए जब हम यानी दोनों साइड पे माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सिग्नल उल्टा पड़ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। यानी कि हमारा जो सिग्नल है उसका जो माइनस ए है वो लेस देन जीरो है, यानी कि ये एक डिकेइंग सिग्नल बन जाएगा। पहले ये राइज कर रहा था लेकिन जो ही ये पॉजिटिव रीजन में आएगा फिर ये डिके करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझनी है। अब हम लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे, क्या नाम है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म में। तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म का सबको फार्मूला याद होना चाहिए कि एक्स ऑफ जे ओमेगा बराबर था हमारे पास, मैंने ये आपको बताया था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये होता है, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्पल में तो वो हम जीरो टू इन्फिनिटी तक हमारी हदूद रह गई थी। उसकी वजह क्या थी आप सब जानते हो बच्चों, उसकी वजह ये थी उसके साथ यूनिट स्टेप फंक्शन मल्टीप्लाई हो गया था। यूनिट स्टेप फंक्शन आप सब जानते हैं जीरो से इन्फिनिटी तक बस एग्जिस्ट कर रहा होता है, डेट्स वाई वो हमारे पास उसकी हदूद वैसी रह गई थी। अब देखो इसकी क्या हमारे पास आ गया एक्स ऑफ टी और साथ में इसके मल्टीप्लाई हो रहा होता है ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, साथ में डी टी होता है। ये फार्मूला होता है हमारे पास फॉरियर ट्रांसफॉर्म में जाने का। तो बच्चों देखो एक्स जे ओमेगा, अब मैं वैल्यूज पुट करना चाहूंगा। अब आपके सामने ही है, जब हम यानी कि नेगेटिव रीजन में होते हैं टाइम के तो हमारे पास एक अलहदा ही ई की मतलब कि एक्स ऑफ टी की एक अलहदा ही फॉर्म होती है। डेट्स वाई हम इनको दो हदूद में यानी कि दो सरहदों में तकसीम कर देंगे इंटेग्रल की लिमिट्स को। यानी पहले हम जाएंगे बच्चों माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, प्लस फिर हम जाएंगे जीरो से इन्फिनिटी तक, ठीक है। हमने दो इसको यानी कि माइनस इन्फिनिटी से हमने इन्फिनिटी तक जाना ना। तो देखो इसके केस में क्या आ रहा है, हम ये भी तो बच्चों कर सकते हैं ना, जहां पे हम यानी कि डायरेक्ट जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से वहां यानी कि माइनस इन्फिनिटी से हम डायरेक्ट जहां जा सकते हैं इन्फिनिटी तक, उससे बेहतर ये भी हम कर सकते हैं ना कि माइनस इन्फिनिटी से हम जीरो तक जाएं, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करें, फिर जीरो से इन्फिनिटी तक जाएं, ये भी हम कर सकते हैं ना। तो यही काम आपने यहाँ पे करना है। तो देखो बच्चों ये काम क्यों करना मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब माइनस इन्फिनिटी से हम जीरो तक के रीजन में होते हैं ना तो हमारा टाइम माइनस में पुट हो रहा होता है, यानी कि इस केस में माइनस टी हमने पुट करना होता है। तो देखो जब माइनस टी पुट किया था तो मेरे पास क्या फॉर्म आ गई थी, एक्स ऑफ टी की जगह क्या पुट हो जाएगा, ई की पावर ए टी, यानी हमारे पास इस तरह से आएगा। देखो ई की पावर माइनस ए और टाइम की जगह आ जाएगा माइनस टी, ठीक है। उसने लिखा हुआ है टी की मैग्नीट्यूड हमने पुट करनी है, डेट्स वाई यहाँ पे हमें माइनस टी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव रीजन में हमारा टाइम नेगेटिव में होगा, ठीक है। ये नेगेटिव रीजन हुआ ना टाइम का जीरो तक, तो लिहाजा माइनस टी पुट किया जाएगा और डॉट वो चीज़ सेम ही होगी। देखिए ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी साथ में डी टी, ठीक है।
लेकिन जो ही हम बच्चों आते हैं पॉजिटिव रीजन में, फिर क्या होगा, हमारे पास e की पावर माइनस ए और टाइम पॉजिटिव में पुट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रीजन में टाइम हमारा पॉजिटिव में आ जाता है, 0 to इन्फिनिटी एक पॉजिटिव रीजन है, तो लिहाजा यहाँ पे t ही पुट किया जाएगा और साथ में आ जाएगा e की पावर माइनस जे ओमेगा टी और डी टी, ठीक है। अब देखें हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो इन दोनों, ये दोनों बेसिस सेम है ना, तो पावरें ऐड हो जाएंगी इनकी, ये बन जाएगा e की पावर ए टी और ये बन जाएगा e की पावर माइनस जे ओमेगा टी, ये एज इट एज है, ये ऐसे है देखो e की पावर, ये मैं रफ अमल में कर रहा हूँ क्योंकि ये रफ अमल में ज्यादा इजी रहेगा, नहीं तो मुझे एक स्टेप मजीद लिखना पड़ेगा आपके लिए। देखो साथ में आ गया हुआ है e की पावर माइनस जे ओमेगा टी, तो देखो बच्चों बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, पावरें अगर ऐड करें तो क्या आ जाएगा ए टी माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो बच्चों टी कॉमन आ जाता, तो टी कॉमन अगर निकाले तो क्या रह जाएगा, ए माइनस जे ओमेगा और ऐसे बाहर टी आ जाएगा, तो इस तरह से मैं कर लूंगा, ठीक है, e की पावर ये बन जाएगी, यानी कि बेसिस सेम थी, मैंने बेसिस एक बेस लिख के उनकी पावरों को ऐड करवा दिया, ठीक है, फिर उनमें से टी कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई e की पावर ए माइनस जे ओमेगा और साथ में इस तरह से टी आ गया, ठीक हो गया। अब इस तरफ आओ तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में भी बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, देखो पावरें ऐड हम जब करवाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, माइनस ए टी और माइनस जे ओमेगा टी। अब देखो दोनों में से टी माइनस टी कॉमन लिया जा सकता है, तो हम यहाँ पे ये माइनस टी कॉमन ले लेंगे, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों, और e की पावर देखो माइनस टी मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, माइनस टी जब कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ a रह गया, और इसमें से जब माइनस टी कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस जे ओमेगा रह गया और साथ में आ गया डी टी। अब हम बच्चों इनका मतलब कि डेरिवेटिव वो इंटेग्रल अप्लाई कर देते हैं, टाइम के लिहाज से लेना आप सब जानते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का बच्चों कहीं पे भी आप अगर इंटेग्रल लेते हैं ना, तो एक्सपोनेंशियल का जो इंटेग्रल होता है वो पता क्या होता है, पहले तो उसको एज इट एज लिखा जाता है जैसे वो था, ठीक है, फिर क्या होता है जो उसके मतलब के पावर में उसके जिस चीज़ के अकॉर्डिंग आप उसका इंटेग्रल ले रहे होते हो, आप टाइम के अकॉर्डिंग ले रहे हो ना, उसके साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी उसके बटे में आ जाएगी। देखो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम के साथ ए माइनस जे ओमेगा, तो ये इसके बटे में आ जाएगी, ये इसका होता है क्या नाम है, इंटेग्रल, और साथ में लिमिट्स आ जाएगी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और 0। और इस तरफ भी बच्चों ऐसे ही होगा कुछ, देखो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस टी इंटू ए प्लस जे ओमेगा, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, देखो टी के अलावा जो भी यहाँ पे वो सारा बटे में आ जाएगा, टी के अलावा क्या है इसके साथ माइनस इंटू ए प्लस जे ओमेगा, ये चीज़ है इसके साथ, और साथ में लिमिट्स आ जाएंगी, क्या बच्चों 0 टू इन्फिनिटी। अब आपने लिमिट्स पुट करनी है, देखें एक्स ऑफ जे ओमेगा, देखो बच्चों ये मैंने शुरू में कर लिया 1 इंटू ए माइनस जे ओमेगा, ठीक है, ये मैं शुरू में ले आया और इसमें लिमिट्स पुट करूंगा टी की जगह, देखो बच्चों इंटू ई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, जब टी की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो ये इस पूरी चीज़ को 0 कर देगा, यानी कि ई की पावर 0 बन जाएगी, फिर माइनस लोअर लिमिट होता है फार्मूला, तो लोअर लिमिट बच्चों क्या है माइनस इन्फिनिटी। देखो जब टाइम की जगह हम माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको ओवरऑल 0 कर देती है, डेट्स वाई माइनस इन्फिनिटी जब यहाँ पे पुट किया जाएगा तो ई की पावर सिर्फ इन्फिनिटी रह जाएगी, ठीक है बच्चों, तो ये आ गया, क्योंकि इन्फिनिटी किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो उसको इन्फिनिटी कर देती है। उसके बाद बच्चों इस साइड पे आ जाओ, देखो ये माइनस ऊपर आ चुका होगा तो ये बन चुका होगा माइनस ऊपर आ चुका होगा और ये इस तरह से आ चुका होगा 1 ए प्लस जे ओमेगा, ठीक है, और फिर हम अंदर लिमिट्स पुट करेंगे। देखो अब टी की जगह यहाँ पे लिमिट्स पुट होने लगी हैं, देखें पहले बच्चों इन्फिनिटी पुट हुई तो टी की जगह जब इन्फिनिटी आया तो इसने सबको इन्फिनिटी कर दिया, यानी कि यहाँ पे आ गया ई की पावर इन्फिनिटी, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी कि ई की पावर 0, कैसे देखो टाइम की जगह अब 0 पुट होगा, टी की जगह जब 0 पुट हुआ ये सबसे मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0 कर गया, तो ये आ गया ई की पावर 0। अब बच्चों एक्स जे ओमेगा इज इक्वल टू, अब देखो ई की पावर 0 जो होती है ना वो 1 के इक्वल होती है, चलो आपके लिए एक स्टेप कर देते हैं 1 ए माइनस जे ओमेगा, ठीक है, और ई की पावर 0 जैसा कि मैं बता रहा हूँ जो ई की पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है, 1 माइनस ई की किसी भी चीज़ की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो वो 0 हो जाता है, डेट्स वाई ये इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद इस तरफ क्या होगा, देखें इस तरफ भी वही चीज़ है बच्चों कि ई की पावर इन्फिनिटी आई है तो 0 हो गया, लेकिन ई की पावर 0 ये 1 हो गया, -1 आ रहा है। अब देखो ये बच्चों -1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा इसको +1 कर देगा, तो हमारे पास अब ये चीज़ बन रही है एक्स की पावर एक्स जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 ए माइनस जे ओमेगा, और इस तरफ देखो ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको +1 कर गया। अब बच्चों आप पता क्या करो, अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो मैं इसका एलसीएम लेने लगा, ये देखें एलसीएम का क्या आ जाएगा, दोनों तरफ दोनों का मतलब ए माइनस जे ओमेगा और ए प्लस जे ओमेगा,
अब बच्चों देखो इसके बटे में a माइनस जे ओमेगा है, a प्लस जे ओमेगा नहीं है, तो यहाँ पे हम इस तरह से एलसीएम तो सबको लेना आता होगा, a माइनस जे ओमेगा कट गया, a प्लस जे ओमेगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस जे ओमेगा ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद इस तरफ जब आते हैं तो इसके बटे में क्या है, a प्लस जे ओमेगा है लेकिन a माइनस जे ओमेगा नहीं है, तो a माइनस जे ओमेगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं समझ पाते तो आपने यही सोचना है कि हम बटा खत्म करना चाह रहे हैं, तो हम बटे खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे, इस कैल्शियम से ज़रब दे देंगे, जो कि इसका एलसीएम बनता है a माइनस जे ओमेगा और a प्लस जे ओमेगा। तो देखो बच्चों इस तरफ क्या आ जाएगा, प्लस a माइनस जे ओमेगा, तो देखो जरा जे ओमेगा कैंसिल हो गया और ये बन गया 2a। और बटे में बच्चों ऐसे ही है, देखो बटे में ऐसे है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये ऐसे बना हुआ है। तो देखो ये हमारे पास इक्वल होता है, ये फार्मूला होता है मैथ का, ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, तो यहाँ पे भी यही होना। देखो हमारे पास आ गया ऊपर तो 2a आ गया, और बच्चों नीचे देखो, नीचे आ जाएगा a का स्केयर माइनस जे का स्केयर ओमेगा का स्केयर, ऐसे आ जाएगा। और आपको पता हो जे हमारी लैंग्वेज में आयोटा होता है, आयोटा का स्केयर बराबर होता है -1 के, ये चीज आपने याद रखनी है, आयोटा का स्केयर -1 के इक्वल होता है। हम यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्या होती है -1, तो ये ऐसे आ जाएगी, देखो -1 इंटू ओमेगा स्केयर, तो ये क्या बन जाएगा 2a ओवर a स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर। तो ले बच्चों ये आपके पास एक्स जे ओमेगा आ गया, ठीक है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं, ठीक है। ग्राफ इसका बच्चों काफ़ी सिंपल है, कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। तो ग्राफ कैसे ड्रा करना है ज़रा देखें। अब बच्चों वो कहता है कि इन दिस केस एक्स ऑफ जे ओमेगा इज रियल एंड इट इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 4.7, यानी कि वो कहता है इस केस के अंदर जो हमारे पास एक्स ऑफ जे ओमेगा आया ना, वो एक रियल नंबर आ गया। अगर तो इसमें जे की कोई मतलब के जे की मौजूदगी होती तो फिर हम इसको मतलब उस फॉर्म में लेके जा सकते थे, मतलब कि लाइक इसकी मैग्नीट्यूड अलहदा से निकालते, फेज अलहदा से निकालते, लेकिन इसमें देखें इसमें हमारे पास जे का कोई नामो निशान है इसके रिजल्ट में, जे यहाँ पे मौजूद नहीं है, डेट्स वाई इसका आपने फेज और एंगल वगैरह वो सब कुछ नहीं करना, बस आपने इसी का बना देना अपने पास ग्राफ। तो ये देखें मैं इसका ग्राफ ड्रा करने लगूं आपके सामने। ये बच्चों आपका ग्राफ ड्रा होने लगा है। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यूज होंगी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपका एक्स जे ओमेगा होगा। तो पहले हम जीरो पे चेक कर लेते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है जब हम ओमेगा की जगह जीरो पुट करेंगे। देखो बच्चों जब मैं ओमेगा की जगह जीरो पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे जब जीरो का स्केयर हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा 2a ओवर a का स्केयर प्लस जीरो का स्केयर, ये ऐसे आ जाएगा। तो 2a ओवर a का स्केयर क्या बनता है बच्चों, देखो a की पावर गई और ये 2 ओवर a आता है, यानी कि हमें जीरो के ऊपर मिल रहा होगा 2 ओवर a, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इसकी आपने हदूद इस तरह से चेक करनी होती है -a से a तक, यानी आपने इन दो पॉइंट्स पे भी वैल्यू निकाल लेनी है। अब आपने एक दफा ओमेगा स्केयर की जगह -a पुट करना और एक दफा ओमेगा की जगह आपने a पुट करना, तो दोनों के केस में सेम वैल्यू ही आपको मिलेगी। देखें जब मैं पुट करता हूं बच्चों यहाँ पे -a, तो मेरे पास आ जाता है, यहाँ पे निकालता हूं, ये देखो 2a ओवर a का स्केयर प्लस -a का स्केयर, ओमेगा की वैल्यू मैंने -a रख दिया, ठीक है। तो -a का स्केयर क्या होता है, a स्केयर ही होता है, तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो a स्केयर प्लस a स्केयर, तो ये आ रहा है मेरे पास 2a ओवर 2a स्केयर। तो देखो 2 से गया बच्चों और स्केयर इससे गया, यानी ये 1 ओवर a आ रहा है। यानी इससे मुझे ये चीज़ साबित हुई मिलती है कि जब हम वैल्यू रखेंगे बच्चों देखो -a, तो हमें मिल रहा होगा क्या 1 ओवर a, और इसी तरह से जब हम a वैल्यू रखेंगे तब भी हमें यही चीज मिल रही होगी। तो हमारा ये जो ग्राफ बनता है ना आपका, ये इस तरह से बनता है, देखें ये इस तरह से राइज करता हुआ आता है पहले यहां तक, फिर ऐसे डिके करता हुआ जाता है। ये एक्स ऑफ टी की तरह ही बच्चों हमेशा बनेगा आपका सिग्नल जो भी होगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा का फॉरियर ट्रांसफॉर्म का जो ग्राफ होगा, ठीक है, हमेशा आपका एक्स ऑफ टी की तरह ही बन रहा होगा। लेकिन ये बस इसकी ना हदूद आपने रखनी होती है, एक ए पे वैल्यू निकाल लेनी होती है और एक जीरो पे, ठीक है, बस इतनी सी बात थी और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वो बच्चे जो कहना चाह रहे हैं सर आपने फेज नहीं निकाला, उसकी मैंने रीजन बता दिया। फेज आप उस केस में निकालते हो जब आपके आंसर में यानी कि आपका ये जो एक्स जे ओमेगा आया होता है उसमें कोई आयोटा वगैरह होता है, यानी कि वो एक इमेजिनरी नंबर हो, लेकिन ये पूरे का पूरा एक रियल नंबर बन चुका है, इसमें जे वगैरह कोई मौजूद ही नहीं है। दैट्स व्हाई इसमें सिर्फ आप एक्स जे ओमेगा के लिए अपना ग्राफ ड्रा करोगे। तो खुदा हाफिज, खुश रहें, हंसते खेलते रहें।